चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए, कहते क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो चलिए, पहला है वो है, देखिए, ASCENDING असेंडिंग, ORDER। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो देखिए आरोही क्रम है क्या, इसको हम लोग दूसरा नाम ऐसे हम बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम। कोई बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आए तो देखिए, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये हमारा सीढ़ी भी एक असेंडिंग ऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, और कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। माने नीचे से ऊपर जाइएगा तो असेंडिंग, और ऊपर से नीचे आइएगा तो डिसेंडिंग। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है हमारा डिसेंडिंग, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसका स्पेलिंग है DESCENDING, डिसेंडिंग, ORDER। इसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, घटते क्रम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, घटते क्रम। ठीक है, और ये जो होता है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। समझे कि नहीं? माने कि कहा जाए तो बड़का से छोटका, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटका से लेकर बड़का तक। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आगे देखिए, क्वेश्चन पर जब देखिएगा तो समझ ही जाइएगा। तो टॉपिक जो है मेरा वो है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बोले तो आरोही क्रम और बढ़ते क्रम इसको बोलते हैं, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो अवरोही क्रम या घटते क्रम इसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए, इससे पहले छोटा छोटा शब्द को हम लोग पहले बेसिकली रूप से जानने का प्रयास क्या करते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन 935728 है, इस प्रकार से क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं, सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक संख्या। बोले तो सीढ़ीनुमा, जैसे कि नीचे से लेकर ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर करने का मतलब है सबसे छोटका सीढ़ी से लेकर सबसे बड़का सीढ़ी तक। नहीं, तो देखिए, ये पूरा संख्या में जो है वो सबसे छोटा कौन है? तो 2 पहला सीढ़ी पर चढ़ेगा, उसके बाद फिर उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा 7, फिर 7 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 8, और उसके बाद 9। बोले तो 2/3/5/7/7/8/9, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे इसमें छोटा, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, माने अंततः सबसे बड़ी वाली संख्या होगी अगर प्रश्न में जो बात बोला जाए तो। अगर इसी संख्या को हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सो देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अगर हमको चाहिए, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और दूसरा अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एकदम आसान है, देखिए ना कैसे आसान है से देखिए। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो इसको सबसे पहले बड़का से लेकर छोटका तक, सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा तक, तो इसमें देखना है सबसे बड़ा संख्या 9 होता है, उसके बाद हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 7 5 3 2, ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और समझाएंगे आप लोगों को, चिंता नहीं कीजिए। देखिए आगे, जैसा कि मान लीजिए कि हमको ज्ञात करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन दे दिया है 19 25 18 13 2 5, ऐसे इस प्रकार से हमको प्रश्न दिए गए हैं, और इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमको अगर मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग बढ़ते क्रम कहते हैं, और इसको हम लोग आरोही क्रम के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक होता है किसका? असेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या तक। तो इसमें देखना है सबसे पहले छोटी संख्या इसमें 5 होगा, उसके बाद हमको इसमें से ढूंढना है कौन सा होगा, कितना हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा हमारा 18,
उसके बाद हमारा हो जाएगा 19, उसके बाद 20, उसके बाद हो जाएगा 25, उसके बाद 60। वेरी गुड। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। माने बोले तो सबसे देखिए इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा वाला इससे पहले छोटा नहीं होगा। माने कि धीरे 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 बढ़ते जाएगा, घटने का सवाल नहीं होता है। अगला आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है उसी चीज को चेंज कर दीजिए ना। डिसेंडिंग ऑर्डर जो इस लास्ट में है उसको पहले लिख देंगे, फिर उसको यहाँ से 25, 20, 90, 80, 13, 5 इसको केवल चेंज कर दीजिए। यह बढ़ते क्रम तो बढ़ गया, यह घटते क्रम तो घट गया। माने बोले तो समझ गया ना। माने कि अगर घटते जाएगा तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर बढ़ते जाएगा ऊपर नीचे से ऊपर की ओर तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और समझिए कोई बात नहीं है, और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे बनेगा, चिंता ना कीजिए। तब तक देखेंगे जब तक समझ ना जाएंगे, यहाँ पढ़ने ना आए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन है 865, 925, 125, 368, कुछ भी हो, 385, उसके बाद 935, 1025। इसमें हमको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले इसमें से छोटी वाली संख्या को देखना होगा। आपको पता है कि सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले इसमें हो गया सबसे छोटी संख्या 125 हो गया असेंडिंग ऑर्डर, तो हो गया 125। उसके बाद हमारा आता है 385, उसके बाद हमारा आता है 865, उसके बाद आता है 925, उसके बाद 900 और उसके बाद आता है 1025। ये हमारा सवाल असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अगर इसी संख्या को अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तब हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसी चीज को चेंज करना है केवल। इसमें लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, जैसे 1025, उसके बाद है 935, उसके बाद है 925, उसके बाद है 865, उसके बाद है 385, उसके बाद है 125। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आए तो प्रश्न से भी बना सकते हैं। प्रश्न में देखना है सबसे बड़ी वाली संख्या, उसके बाद उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, जो सबसे छोट वो लास्ट में। ऐसे हम लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। तो समझ गए होंगे। आगे देखिए हम लोगों को इससे भी थोड़ा सा हार्ड आता है, उसका अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। ये हमारा इजली मेथड है और बहुत ही उपयोग भी है इसका बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं और आगे कैसे इसको हम लोग, अगर हमको बट्टा वाला अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना बोले तो काफ़ी कठिनाई होती है बनाने में, समझ गए कि नहीं? तो देखते हैं। एक हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने का वो काफ़ी तकलीफ देती है, लेकिन अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। जैसे कि हमको क्वेश्चन है 3/4, 1/2, 3/6, 4/6, 3/2, उसके बाद 9/4। अगर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछेगा कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तब कैसे बनाएंगे, हम तो देख लिए कि जब कुछ नहीं साधारण क्वेश्चन था तो बना लिए, लेकिन जब बट्टा वाला क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे बनाएंगे तो देखना है कि कैसे बना पाएंगे। इसके लिए हमारा सब एकदम आसान, आपको चिंता नहीं करने का जरूरत है कि एकदम भारी भी लगेगा आपको, एकदम बिल्कुल आसान है। लेकिन खाली हाँ ध्यान से देखिए, आपको आसान बिल्कुल लगेगा, भारी नहीं लगेगा बिल्कुल। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सारे नीचे वाला संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे, सारे संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए क्या है, वो है हमारा 4, 2, 6, 6, 2, 4। ये हमारा संख्या हो गया और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 2 का 1 हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से एलसीएम लेंगे 2 से 1, 1, 3, 3, 1, 1। फिर से लेंगे तो हो जाएगा 3 से लेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ये हमारा हो जाएगा 12। इसका एलसीएम हो गया 12। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 गो है ना, तो 6 गो लाइन पार देंगे। 1 2 3 4 5 6 पार दिए, कोई भारी नहीं है। जो जो संख्या लिखा हुआ है ना उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। 3 और यहाँ पर 3 बटा, यहाँ देखना ध्यान क्या है, कुछ नहीं लिखना। एलसीएम कितना आया है? 12 आया है, तो 12 ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद फिर है 1, तो 1 बटा 12, 3 बटा 12, फिर लिखेंगे 4 बटा 12, फिर लिखेंगे 3 बटा 12, 9 बटा। अब ये देखना है हमें कि बनाएंगे कैसे। तो देखो बाबू, चरका पहाड़ा में 12 कई मर्तबे में, तो ऊपर में अगर जय मर्तबे में आएगा ना, चरका पहाड़ा में 12 3 मर्तबे में आया, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। आगे देखिए, दुक्का पहाड़ा में 12 कितना टाइम में आता है? 6 टाइम में, तो ऊपर में भी कैसे गुना करेंगे? 6 से। ठीक है, फिर अगर वहां पर देखेंगे चौका पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में, तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे। फिर यहाँ देखना चौका पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में, तो ऊपर में 2 से गुना करना है 3 आधी। उसके बाद देखना है दुक्का पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में, तो 6 से गुना करेंगे। और चरका पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में आता है, तो 3 मर्तबे में, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे। अब सबको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। 3 तिहाई 9 और नीचे 12 है ना, तो 12 लिखेंगे। 1 गुना 6 तो 6, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 लिखेंगे। 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 बटा 12 लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा 18 बटा 12। उसके बाद फिर हो जाएगा नतीजा 27 बटा 12। अब ये देखना है कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि सभी के ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश, नीचे वाला को हर, बोले तो नेमोनेटर और डिनेमोनेटर। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, नहीं? तो देखिए सबका हर समान हो गया, नहीं? सबका हर देखो समान है ना, तो जब सबका हर समान हो जाए तो ऊपर वाला हमेशा अंश वाला संख्या को देखना है, इधर उधर संख्या को नहीं देखना है। केवल अगर सभी का हर बराबर हो जाए तो अंश वाले संख्या को देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले 12 12 सब में है, सबसे पहले ऊपर वाला संख्या को देखो, 9 6 6 8 18 27। इसमें से सबसे छोटा कौन हुआ? 6 वाला, तो ये हो जाएगा 6 बटा 12। फिर हो जाएगा फिर 6 बटा, भले 8 बटा 6, 2 गो है, 6 बटा 12, फिर 8 बटा, फिर हो जाएगा आपका 9 बटा 12, फिर हो जाएगा 18 बटा, फिर हो जाएगा आपका 27 बटा। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहते हैं तो इसी चीज को खाली चेंज करना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उधर वाला संख्या को इधर लिख देंगे 27 बटा 12, फिर इधर वाला 18 बटा 12, उसके बाद 9 बटा 12, 8 बटा 12, उसके बाद 6 बटा 12, उसके बाद फिर 6 बटा 12। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर इससे नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं है, इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ी संख्या तो 27 है बड़ा, क्योंकि सबका हर समान है तो अंश वाला को ही देखना है, बाकी दूसरा को नहीं देख सकते हैं। तो इसमें देख लिए कि सबका हर समान है तो अंश वाला में देखिए। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो 27 सबसे बड़ा है, इसीलिए 27 बटा 12 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा 18 बटा 12, उसके बाद देखना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए 9 बटा 12 आता है, तो 9 बटा 12, उसके बाद आता है 8 बटा 12, उसके बाद 6 बटा 12, 6 बटा 12। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना सीखा। एक और आप लोगों को दिखाते हैं कि फिर से दिखाते हैं कि कैसे बनेगा, समझ गए? तो चलिए देखते हैं। चिंता नहीं कीजिए, इत्मीनान से देखिए, आराम से बिल्कुल बनेगा। ना कैसे बनेगा, यहाँ पढ़ने आए हैं ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ना आएगा तो फिर पढ़ेंगे क्यों। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। जैसा कि आपको देखिएगा क्वेश्चन 2 बटा 3, 4 बटा 6, 5 बटा 12, 7 बटा 4, 3 बटा 6। अगर इस प्रकार के प्रश्न है और इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, वो ध्यान देने वाली बातें है। क्योंकि ध्यान बनाए रखिए तब तो समझ में आएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं और दिमाग हमारे घरे है कि अगर यहाँ पर ट्यूशन में बैठे रहे, सोच रहे होंगे कि वो रोटी छना रहा होगा, रोटी जाएंगे खाने के लिए, तो बाबू समझ में नहीं आएगा। कोई भी काम अगर करना हो तो केंद्रित बनाए रखे,
ध्यान से पढ़िए। अगर काम करने का मन है तो बिल्कुल ना कीजिए, और काम अगर करने का मन है तो बिल्कुल पूरा कांस्टेंट ध्यान देकर पढ़िए, अगर नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। फिर देखिएगा हमरा पर कि देख रहे हैं बोर्डवा पर, और ध्यान वो घरे पर रहेगा। ध्यान यहाँ दीजिए, अलग देखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, फिर से देखिए। हम सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, 6, 12, 4, 6। 2 से लगेगा 3, 3 2 जा 2 3 जा 6, 6 2, उसके बाद हो जाएगा 3। आगे देखिएगा फिर से 2 से लगेगा 3 3, 2 3 जा 6, 1 3। अब लगेगा 3 से 1 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4, अब 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 ही है इस बार, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 और 5, 5 को पार लेते हैं। एलसीएम में 12 ही आया है, दूसरा भी संख्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, दैट्स वी नॉट प्रॉब्लम्स। ओके, कुछ भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबके बट्टा में लिख देंगे कितना 12, ऊपर में कितना है 2, फिर लिख देंगे 12 कितना है, 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 3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखना है 3 का पहाड़ा में 12 क्या मतलब में आता है, 3 का पहाड़ा में 12 क्या मतलब में, ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे और नीचे में भी, नीचे में कुछ नहीं करना। ठीक है, और 6 2 जा कितना होता है 12 होता है ना, तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे। 12 में टाइम में 12 का टेबल में 12 कितना टाइम आता है 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 2 जा 8 बाई 12, यहाँ हो जाएगा आपको 4 2 जा 8, 8 बाई 12, यहाँ हो जाएगा 5 बाई 12, यहाँ हो जाएगा 21 बाई 12, और यहाँ हो जाएगा 6 बाई 12। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें देखना है। देखिए सबका हर बराबर हो गया है ना, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। सबका हर समान हो गया है। अब जब हर समान हो जाएगा तो ऊपर वाला संख्या को देखेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन बुझाता है, तो यहाँ हो जाएगा 5/12, उसके बाद 6/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद हो जाएगा कि कौन, फिर से 8/12, और उसके बाद हो जाएगा 28/12। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना होगा तो इसको देखिए, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बनाना है तो इसमें से सबसे, देखो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 21/12, उसके बाद कौन है 8/, फिर कौन है, फिर 8/12, फिर कौन है 6/12, फिर कौन है 5/12। दैट्स क्लियर है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, हाथ उठाकर सच में बोलिए, पक्का ना, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल, ठीक ना। तो चलिए हम आप लोगों को बारी बारी से बनवाना सीखें, बारी बारी से बनवाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए तो ये आपको बनाना है, पता है क्या बनाना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, माने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों बनाना है। ठीक है, कौन सा नियम से तो पता है ना, कौन सा नियम, नियम कौन सा लगता है, नियम कौन सा लगता है, सवार नियम, कौन सा, ठीक है। चलिए रुक जाइए, बोलना भी है, बोलिएगा भी, बनाइए। ऑन है ना, पुश कीजिए।